आप लोग कैसे हैं? आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बेसिकली सिक्कों पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे, कितने 25 पैसे के सिक्के होंगे और कितने 10 पैसे के सिक्के होंगे। ठीक है, आइए पहले बेसिक बात जान लेते हैं। इससे क्या होता है? जैसे 1 रुपया, 1 रुपया तो आप लोग जानते ही होंगे। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? दो सिक्के। दो सिक्के 50 पैसे के। दो सिक्के 50 पैसे के होते हैं। ठीक है, और 4 सिक्के जो होते हैं, 4 सिक्के 25 पैसे के। 4 सिक्के 25 पैसे के होते हैं। कितने पैसे के? 25 पैसे के। अगर पूछा जाए 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे 1 रुपये में, तो 10 पैसे के सिक्के 10 होंगे। 10 पैसे के सिक्के 10 सिक्के होंगे। 10 सिक्के 10 पैसे के होंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है अच्छी तरह से। और 1 रुपये कितने पैसे के बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है। कितने पैसे के बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है। ठीक है, आप लोगों को ये बातें याद कर लेनी है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं, तो उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। तो उन सिक्कों की संख्या है। ठीक, उनका मूल्य क्या दिया हुआ है? उनका मूल्य है, उनका मूल्य 5:3:1 इस अनुपात में है। मैंने अभी तुमको पहले बताया है कि 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? दो सिक्के होंगे। 1 रुपये में 50 पैसे के दो सिक्के होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे सिक्कों सिक्कों की संख्या का अनुपात। सिक्कों की संख्या का अनुपात। ये तो सिक्कों का मूल्य दिया हुआ था। ठीक है, सिक्कों की संख्या का अनुपात देखते हैं क्या है। 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे? दो सिक्के होंगे। तो इनका मूल्य से उनके नंबरिंग का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, फिर अनुपात 25 पैसे के सिक्के जो हैं 1 रुपये में कितने होंगे? 4 सिक्के होंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई किससे करा देंगे? 3 से। फिर अनुपात, और 10 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होंगे? 10 सिक्के होंगे। तो हमको 10 को मल्टीप्लाई कराना है 1 से। देखते हैं 5 2 जा कितना होता है? 10। अनुपात 4 3 जा 12, 10 1 जा 10। ये क्या आ गया? ये रेशियो आ गया। ठीक है, रेशियो को इजी भी किया जा सकता है, जैसे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो 5:6:5। लेकिन टोटल रेशियो कितना है? 5 + 6 11, 11 + 5 16। टोटल कितना है? 16 है। ठीक है, टोटल 16 है। हमसे पूछा कितना है, तो उन सिक्कों की संख्या है। तो हमको उन सिक्कों की सिक्का मतलब सबकी एक क्या है? टोटल नंबर ऑफ रेशियो है। ठीक है, हमको जैसे 50 पैसे सिक्कों की संख्या याद करनी है, तो 5/16 करेंगे। और सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई? टोटल संख्या दी हुई 480। ठीक है, ये किसके लिए है? 50 पैसे के सिक्के हैं ये, 50 पैसे के सिक्कों के लिए। ठीक, तो 16 × 16, 16×2 = 32 और 16×3 = 48। जीरो टाइम जाएगा, जीरो यहाँ पे लिख लेंगे। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 5 3 जा 15 होता है, और 15 + 0 एक लिखा हुआ तो जीरो लिख लेंगे। मतलब 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 150। वैसे उसी प्रकार 25 पैसों की संख्या, 25 पैसों की निकालनी है, तो 25 पैसों का रेशियो क्या है? 6 आया है। मतलब उस पैसे का रेशियो प्लस अपान टोटल रेशियो इंटू मनी। तो 6/16 इंटू 480। ठीक है, अब 16 × 16, 16×2 = 32, 16×3 = 48। तो अब 6 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा? 6 3 जा
180, कितना आएगा 180। ऐसे ही हमको 10 पैसे के सिक्के निकालने हैं अगर, तो 10 पैसे, ठीक है। अब 10 पैसे का रेशियो क्या, 5, उस पैसे का रेशियो प्लस टोटल रेशियो, तो 5/16 मल्टीप्लाइड बाई 480, फिर 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, तो यहाँ पे 30 आएगा। अब 5 को 30 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा 150। तो इन सिक्कों का रेशियो क्या हो गया 150, 180, 150। ये 50 पैसे के सिक्के हैं और ये 25 पैसे के सिक्के हैं और ये 10 पैसे के सिक्के हैं। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक थैले में 5:3:2 के अनुपात में क्रमशः 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 20.1 रुपीज़, मतलब 20 रुपया पॉइंट 1 पैसा है। थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो ये क्या है, थैलों की संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है, सिक्कों की संख्या। थैले में सिक्कों की संख्या क्या दी हुई है, सिक्कों की संख्या किस रेशियो में दी हुई है, 5:3:2 में, ठीक। अब देखते हैं क्या, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के हैं, 10 पैसे के रूप में 20.1 रुपये हैं। थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो हमका संगत अनुपात निकालना, क्या इनका संगत अनुपात क्या होगा, क्या निकालना है, संगत अनुपात निकालेंगे। संगत अनुपात कैसे निकाला जाता है, जैसे इनके सिक्कों की संख्या दी हुई है, ठीक। सिक्कों की संख्या दी हुई, 1 रुपये कितने सिक्के 5, तो 1 रुपये में कितने, 1 रुपये मतलब मैंने बोला था ना कि 1 रुपये मतलब 100 पैसे को बेसिस मानेंगे। तो एक सिक्का है 100 रुपये, 1 रुपये का रेशियो, 3 रेशियो 50 पैसे कितने सिक्के हैं 2, ठीक है। और फिर 2 रेशियो क्या करेंगे, फिर 10 पैसे की बात कर रहा है तो 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे 10। अब 5/10/1 रेशियो 3/10/2, ठीक है, रेशियो 2/10/10, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसको इजी कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 10 से 10 कट जाएगा, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 50:15:2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं आनुपातिक योग कितना होगा, योग टोटल योग कितना होगा, ये टोटल रेशियो कितना आ रहा है। तो 50+15, 50+15 कितना होगा 65, 65+2 67, ये क्या है टोटल रेशियो आ गया, क्या है टोटल रेशियो आ गया। अब उनको क्या बताना है 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 50 पैसे का रेशियो क्या है 15 है, ठीक है, कितना है 15 है। तो 15 मैंने क्या बताया था, जिस पैसे का सिक्के रेशियो पूछा जाए अपॉन टोटल रेशियो, टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो 67 है, और पैसे कितने हैं 20.1 रुपया, 20.1 रुपया, कितना 20.1 रुपये से मल्टीप्लाई कराना है। किसकी बात कर रहा है 50 पैसे की पूछा है, तो 50 पैसे को निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक। अगर यहाँ से ये हटा दें पॉइंट तो यहाँ पे 10 पड़ जाएगा, 67, 67 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 201 आ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा ये 3 टाइम्स जाएगा, ठीक। तो 15 3 कितना होता है 45 होता है, कितना होता है 45, लेकिन अपान में 10 लगा हुआ था तो यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो रुपया है, क्या रुपये में है वैल्यू आई, हमको क्या पैसों में निकालने 50 पैसे, मतलब 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो हम 4.5 को किसे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, तो हमको क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा 9 सिक्के। तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी 9 सिक्के, क्या हो जाएगी 9 सिक्के होंगे, कितने 50 पैसे के 9 सिक्के होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे बताओ। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8,
अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में हैं तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक, हमको 50 पैसे को सिक्का बनाना, तो अनुपात क्या दिया हुआ है, अनुपात 8 अनुपात 4 अनुपात 3। तो हमको क्या करना, एक बॉक्स में 1 रुपये, 1 रुपये मतलब 1 से मल्टीप्लाई करा देना। और क्या करा, 50 पैसे, तो मैंने बताया था 1 रुपये को बेसिक मान लेंगे, तो 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 2 सिक्के होंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, फिर रेशियो जैसे 3 रेशियो दिया हुआ है, 25 पैसे कितने सिक्के होंगे 1 रुपये में, 4 सिक्के होंगे, कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे, तो 3 × 4, फिर 8 × 1 = 8, 4 × 2 = 8, और 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। अब इसको इजी कर लेते हैं क्योंकि अभी ये एक्चुअल रेशियो नहीं है, तो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो 2:3। ठीक है, इसका देखते हैं टोटल रेशियो कितना है, 2 + 2 4, 4 + 3 7, टोटल रेशियो कितना है, 7 है, कितना है, 7 है। हमको फाइंड किसकी करनी है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो मैंने 50 पैसे का क्या है, ये 2 रेशियो है, मैंने बताया था 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक, निकालनी है। तो 2/7 मल्टीप्लाइड बाई टोटल सिक्के कितने हैं, 280। 7 के टेबल पढ़ते हैं कितने बार, 4 टाइम्स 7 × 7, 7 4 = 28, और प्लस 0 लगा हुआ तो 0 लिख लेंगे, तो 4 2 = 8 होता है, प्लस 0 लिख लेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 80 सिक्के आ जाएंगे, कितने, 80 सिक्के आ जाएंगे। 50 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे, 80 सिक्के हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक लड़के 50 पैसे और 25 पैसे तथा 10 पैसे मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों की कुल संख्या 6.50 रुपये है तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या दी हुई है, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, इनके मूल्यों का अनुपात क्या दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात क्या दिया हुआ है, 1:2:3। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 1:2:3। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या, फिर वही बात करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 2 सिक्के होंगे। 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। ठीक, और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे। और फिर 10 पैसे के मूल वर्ग के कितने सिक्के होंगे, 10 सिक्के होंगे। ठीक, अब इसमें फिर क्या करेंगे, इसमें फिर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम लेने के बाद में हमारी वैल्यू आ जाएगी 5:5:3। एलसीएम लेना आप लोगों को हम एलसीएम की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, अभी सिक्कों की बात हो रही है तो आप इसे देख लीजिए। ठीक है, 5:5:3 हो गया। ठीक है, ये टोटल रेशियो, तो हमको किस 10 पैसे की संख्या निकालनी है, किसके, 10 पैसों के, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये इसका रेशियो है। ठीक, टोटल रेशियो क्या हो जाएगा, टोटल रेशियो हो जाएगा 5 + 5 10, 10 + 3 13, 13 हो जाएगा। ठीक है, हमको 10 पैसों को निकालना है, ये क्या है, 10 पैसे का है रेशियो, ये 25 पैसे का है, ये 25 पैसे का है, ये 50 पैसे का है। ठीक है, तो हमको 10 पैसे का निकालना है, 10 पैसे का रेशियो अपटे टोटल रेशियो, टोटल रेशियो कितना, 13, और पैसे रुपये कितने दिए हुए, 6.50, 6.50। ठीक है, अब 13 के टेबल, 13 के टेबल इतने टाइम्स पढ़ते हैं कि 65 आ जाए, तो 13 × 25 = 65, कितना होता है, 13 × 25 = 65, कितना होता है, 13 × 25 = 65 आता है। ठीक है, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1.5, कितना आ जाएगा, 1.5। लेकिन ये तो क्या है, ये तो रुपये में आया है, ये क्या है, रुपया है। लेकिन 1 रुपये में 10 पैसे कितने, 10 सिक्के होते हैं, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे,
10 से मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना आ जाएगा, 1.5 है, तो यहाँ पे ये डेसिमल हटता है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 10 होता है, 10 से 10 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 15। तो 10 पैसे कितने सिक्के होंगे, 15 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे, 15 सिक्के होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 225 रुपये की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इनकी संख्याएं उसी क्रम में हैं, 8:5:3 के अनुपात में है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है हमको। किसकी, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, इनकी संख्या का अनुपात। संख्या का अनुपात क्या है, 8:5:3। मैंने क्या बताया था अभी क्वेश्चन में, 1 रुपये की सिक्का, 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो 8/1। फिर इनके मूल्य का अनुपात है ना, तो मूल्य का फिर अपन सिक्कों का नंबर देख लिखेंगे। तो 50 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होंगे, 2 सिक्के होंगे। फिर 3। फिर किसकी बात कर रहा है, 25 पैसों के सिक्के। 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 4 सिक्के होंगे। 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं। तब इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा। जो एलसीएम मतलब एलसीएम वो नंबर लिया जाता है जो इन तीनों नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो क्या आएगा एलसीएम, 8/4 क्या कर लेंगे बाई 1 आएगा। रेशियो 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, रेशियो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 8/4 जा 32, रेशियो 2/2 जा 4, तो 5/2 जा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो 10 प्लस, अब देखिए टोटल रेशियो कितना है, कितना, अब टोटल रेशियो देख लेते हैं। क्या टोटल रेशियो कितना है, ये 32 प्लस 10 42, 42 प्लस 3 45, ये कितना टोटल रेशियो आ गया, 45। हमको संख्या किसकी याद करनी है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या याद करनी है। 1 रुपये का रेशियो क्या है, 32। हमको याद करना है, 1 रुपये, 1 रुपये के 1 रुपये, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो क्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात अपान टोटल अनुपात। टोटल अनुपात कितना, 45 है, और पैसे कितने दिए हुए हैं, 225 रुपये। कितना, 225 रुपये, ठीक है। तो हम 45 को 1 टाइम्स ले जाएंगे, और इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 225 आ जाएगा, ठीक, 225 आ जाएगा। अब 32 की टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ते हैं, 5 टाइम्स पढ़ते हैं। तो 5 2 10 का 0, 1 कैरी बचा हुआ, 5 3 15, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। कितना, 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।